डियर स्टूडेंट्स, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने पहले भी वीडियो भेजा था और आज मैं इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसके बारे में हम विहंगम दृष्टिपात करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप ये जान लें कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। Imperative sentence, for which sentence we find request, order, advice or suggestion, then that is called imperative sentence। जिस वाक्य से प्रार्थना, सलाह, परामर्श और ऑर्डर जाना जाता है वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में V1 और ऑब्जेक्ट होता है वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसमें सब्जेक्ट जो है साइलेंट होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, सब्जेक्ट साइलेंट होता है, वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। और वैसे इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं। जैसे दरवाज़ा बंद करो, यह क्या है? दिस इज ए ऑर्डर। क्या है ये? दिस इज ए ऑर्डर, है ना। दरवाज़ा बंद करो तो इसको हम शट क्या कहेंगे? शट द डोर, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ये दिस इज ऑर्डर है। और इसका अनुवाद होता है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया V1 और ये ऑब्जेक्ट, है ना। अगर कह दिया जाए बेटा कि दरवाज़ा को बंद किया जाए, है ना, दरवाज़ा को बंद किया जाए, तो इसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, राइट। क्लियर हो गया। उसी तरह से गरीबों की सहायता करो, यहाँ पर आप देखेंगे लेट का प्रयोग और शुड बी का प्रयोग होता है। जब वो इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर और रिक्वेस्ट का बोध होता है तब लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और जब वो इम्परेटिव सेंटेंस से सलाह और परामर्श जाना जाता है तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म यह स्ट्रक्चर लागू होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं गरीबों की सहायता करो, तो क्या हो जाएगा? ये एडवाइस है। क्या चीज़ है ये? एडवाइस है, सलाह है। तो क्या हो जाएगा? हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, हेल्प द पुअर, राइट। अब है गरीबों की सहायता की जाए, है ना। अब जो है इस स्ट्रक्चर पर ये बनेगा क्योंकि सलाह है। द पुअर क्या बन जाएगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता की जाए, है ना। उसके बाद है कृपया बैठ जाएं, है ना, कृपया बैठ जाएं, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। अब है दूसरा वाक्य है आपसे अनुरोध किया जाता है बैठ जाएं, है ना। आपसे अनुरोध किया जाता है बैठ जाएं, कहने का मतलब ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यानी कि आपसे प्रार्थना किया जाता है बैठ जाएं, राइट। तो इस तरह से वाक्य अगर आएंगे तो आप इसी ढंग से आप बनाएंगे। यह इम्परेटिव सेंटेंस है और यह पैसिव वॉइस में इसका ट्रांसलेशन बनेगा। ये जो है एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है।
पैसिव वॉइस में जब ऑर्डर और रिक्वेस्ट होता है तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और जब इम्परेटिव सेंटेंस से सलाह और परामर्श जाना जाता है तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म देकर हम ट्रांसलेशन बना देते हैं, है ना। इस तरह से आपका यह वाक्य पूरा हो जाता है। अब हम दूसरे दिन दूसरे टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।